नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट बला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो जो है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो को स्किप कर दिए दोस्तों, तो वीडियो का 1% भी लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, रही बात कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है या फिर सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ऑल टाइप क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना। आप लोग इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि ये आप लोगों का जो है मॉडल टेस्ट है, यानी मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीटेट का पेपर में देखा गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि 1 to 5 की बात करते हैं, तो 1 to 5 जो बच्चे होते हैं उसको यानी पढ़ाने के साथ साथ खेल खिला भी जाता है ना, यानी खिलाया भी जाता है। इसका मुख्य रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो देखिएगा दोस्तों कि खेल पद्धति से क्या होता है ना, बच्चे का विकास होता है एवं वृद्धि होती है कि नहीं होती है दोस्तों, ये आप लोग बताइए। एकदम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोस्तों कि शिक्षण की खेल पद्धति जो है मूल रूप से किस पर आधारित होती है ना, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, आप लोग देखे भी होंगे है ना, क्योंकि आप लोग जो है अब शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि 1 to 5 वाला जो निचली कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने के साथ साथ खिलाया भी जाता है। इसका मुख्य रीजन यही है कि उस बच्चे में विकास अच्छी तरीके से हो, उस बच्चे में वृद्धि भी अच्छी तरीके से हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे संबंधित आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा ध्यान से कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था, सॉरी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने जो है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, सॉरी है ना। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें से मुख्य अवस्था क्या है दोस्तों, जिसमें से एक अवस्था आपका हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। यह और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें बच्चा जो होता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। और उस अवस्था का नाम क्या है दोस्तों ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आप याद रखिएगा कि जीन पियाजे से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो याद रखिएगा दोस्तों 4 अवस्थाओं में। ठीक है, और 4 अवस्थाओं का नाम से आप लोग भली भांति ही परिचित होंगे दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं सीडीपी की, तो सीडीपी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको सीडीपी में नंबर फर्स्ट टॉपिक करके जाना है, विकास एवं अभिवृद्धि। ठीक है, इससे आपका बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के पेपर में, है ना।
उसके बाद अगर मनोवैज्ञानिक की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट हो गया आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे से संबंधित आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 हो गया दोस्तों लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग सीडीपी में कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये 3 मनोवैज्ञानिक करके जाते हैं दोस्तों, और अच्छी तरीके से करके जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों 15 से 20 नंबर तक आपको जो है ये 3 ही मनोवैज्ञानिक थ्योरी में आपको दिलाने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है ना। तो कैसे कर सकता है दोस्तों, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए, जहां पर नैतिक मुद्दा वाला आधारित चर्चा होगा उसमें क्या करना चाहिए शिक्षक को ना, बच्चे को भी वहां पे इंक्लूड कर ले। ठीक है, उससे क्या होगा ना, खुद से क्या होगा दोस्तों ना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। उससे क्या होगा, फिर से समझिए, उससे एक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। न कैसे होगा कि जहां पे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा होगी उस बच्चे को वहां पे शामिल कर दीजिए, वहां पे इंक्लूड कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। चले देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है वाइगोस्की से, और मैंने अभी आपको बताया कि वाइगोस्की से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे और वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर यही है दोस्तों कि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन वाइगोस्की का मानना है दोस्तों कि एक बच्चा जो होता है, आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट से सीखता है बच्चा। ठीक है, हालांकि यदि बात किया जाए तो हालांकि अगर बात किया जाए दोस्तों कि वाइगोस्की की जी का जो कहना है वो एकदम 110% राइट है। ठीक है, कि एक बच्चे का किस प्रकार का जो है दोस्तों विकास होगी वह कौन निर्धारित करता है ना, समाज निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मान के चलते हैं कि आप साधु संतों वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप भी वही सीखिएगा दोस्तों। यदि आप मान के चलते हैं कि डकैत वगैरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप भी वही सीखिएगा। ठीक है, तो वाइगोस्की जी 110% सही बोलते हैं कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका होती है दोस्तों न, समाज की भूमिका होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इस मतलब यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला आपके सीटेट के एग्जाम में, और बहुत सारा क्वेश्चन में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रेल बिंदु में सॉरी लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। और ये सीटेट 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें इस क्वेश्चन को देखा गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए एनसीएफ 2005। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एनसीएफ 2005 हो या फिर एनईपी 2020 हो, इससे भी संबंधित आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देश सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, विद्यार्थी में अंकगणितीय क्षमता और सम क्षमता को बढ़ाना, यानी विद्यार्थियों में जो अंकगणितीय सम क्षमता को बढ़ाना जो है दोस्तों, वो एनसीएफ 2005 का जो है वो उद्देश्य नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। देखो अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक 5 साल का बच्चा यह तक नहीं कर पाता है, सॉरी तक नहीं है, यहाँ पे तर्क होना चाहिए। ठीक है, कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे शक्कर है ना, शक्कर एक गिलास से जुड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो बच्चा होता है वो विपरीत चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है, वह विपरीत चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक, यानी वो जो सोचता है वो होता नहीं है, है ना।
उस बच्चे को क्या चाहिए दोस्तों ना, उसके थोड़ा सा हट करके सोचना चाहिए, लेकिन वह बच्चा जो है दोस्तों थोड़ा सा हट करके सोच नहीं पाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वह विपरीत चिंतन नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको यह चीज़ एहसास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है, तो वाइगोस्की ने इस गति के रूप में वर्णित किया है। क्यों दोस्तों इसको बोला है निजी भाषण। एक बच्चा सपोज दैट मान के चलते हैं कि आपके स्कूल में टीचर्स डे है या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह है, कोई एक बच्चा यदि मान के चलते हैं कि भाषण देने के लिए सबसे पहले तैयारी कर रहा है और वो आईने में जा कर के देख रहा है दोस्तों और खुद ही बोल रहा है, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं निजी भाषण। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कोई सुन नहीं रहा है, वह बच्चा क्या कर रहा है ना, आईने के सामने खड़ा होकर के खुद ही भाषण दिए जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजी भाषण। और यह क्वेश्चन भी आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है दोस्तों। और आपको आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं। उसमें देखिएगा दोस्तों कि आपका 30% टू 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है न, ज्ञान जो होती है प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। आपको अगर ज्ञान चाहिए तो दोस्तों आपको पुस्तक को जो है पढ़ना पड़ेगा, आपको शिक्षक के सामने जाकर के बैठना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आप चाहे तो बहुत कुछ मतलब सभी जगह से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि भी प्रगतिशील शिक्षा बोला है दोस्तों, तो आपको ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, यानी डायरेक्ट अनुभव जिसको हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव बोलते हैं, और सहयोग से ही उत्पन्न हो सकता है। आप बिना किसी के सहयोग से आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्जित होगा लेकिन वह ज्ञान आपका सीमित होगा, आपको किसी से सहयोग लेना होगा। और एक बात यहाँ पे बोला है दोस्तों कि डायरेक्ट अनुभव का बात किया है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि आपको किताब को खोल करके देखना होगा। और प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है दोस्तों, ऐसा अनुभव जिसको हम लोग देख पाते हैं, देख सकते हैं, उस अनुभव को क्या बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष अनुभव बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं दोस्तों, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है ना, प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वाइगोस्की ने नोम चॉम्स्की ने बताया है कि बचपन का समय। ठीक है, यानी बचपन का समय जो होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भाषा विकास के लिए बच्चे का सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर किसी को भाषा सीखना है, कोई भी भाषा सीखना है, तो वो इजीली सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चे का उम्र बढ़ता जाता है दोस्तों, वो भाषा सीखने में उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि आपके फैमिली में हिंदी बोलने वाले मेंबर हैं। ठीक है, अगर आप छोटे हैं दोस्तों, है ना, यदि आप छोटे हैं तो आप क्या कीजिएगा ना, हिंदी को तुरंत सीख जाइएगा। क्यों, क्योंकि उस समय पे जो होती है दोस्तों, हमारे भाषा सीखने का जो शक्ति होती है सबसे अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति जो है घटती जाती है। इसीलिए जब हम लोग बड़े होते हैं दोस्तों, बात आती है अंग्रेजी की, अंग्रेजी को हम लोगों को सीखने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप हिंदी जानते हैं तो अलग भाषा सीखने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बचपन का समय। ठीक है, यानी भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है दोस्तों ना, आपका बचपन का समय। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, यह क्वेश्चन में पूछा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों, उसका समर्थन किया था जॉन डीवी ने। किसने, जॉन डीवी ने। और यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो किस विधि का, निरीक्षण विधि। ठीक है, कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा जो होता है दोस्तों, किसी की मानसिक दशा का पता लगाना कौन सी विधि की विशेषता होती है, निरीक्षण विधि। और ये भी जो है दोस्तों आपके सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को बताने के लिए रेडी हूँ दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना होगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्कूल बच्चे के समाजीकरण एक ऐसी संस्था है जहाँ
जहाँ पर क्या होती है दोस्तों, जहाँ पर क्या होती है ना, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ठीक है, आप देखिएगा कि स्कूल जाइएगा तो आपको स्कूल में अपनी मनमानी करने नहीं देगा दोस्तों। आपको वहाँ पे किसके अधीन रहना होगा ना, शिक्षक के अधीन रहना होगा। वहाँ पे जो एक स्कूल का जो रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के अधीन रहना होगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? ना स्टर्न। क्या नाम है? स्टर्न नाम है, जिसने बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी, जिसको हम लोग आईक्यू लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? आईक्यू लेवल बोलते हैं जिसको हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? वह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार के सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेलों के माध्यम से जो होता है दोस्तों, बालक में सामाजिकरण का गुण विकसित होता है। किसका गुण विकसित होता है दोस्तों? सामाजिकरण का गुण विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। अब हम क्या बताएं दोस्तों कि संज्ञानवादी जहां पे आ गया वहां पे आपको आंख बंद करके लिख देना है जिन प्याजे, लेकिन इसके साथ आपको और एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जिनका नाम है ब्रूनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से भी संबंधित आपके सीटेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर क्या बोलते हैं कि एक कक्षा में जो है तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे यह पता चलता है कि बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं, उसमें मददगार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुरुष समानता दिमाग में सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? आपको जहां पे भी दोस्तों कि पुरुष और महिलाएं नजर आ गया, आपको आंख बंद करके लिख देना है दोस्तों, लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या? लैंगिक रूढ़िवादिता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना? लैंगिक रूढ़िवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि वह कौन सी बाहरी कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण, ये दो ऐसे कारक होता है दोस्तों जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है दोस्तों। तो देखो अगला प्रश्न, न डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपको हो गया दोस्तों डिसलेक्सिया हो गया, इससे क्वेश्चन आपके हर एक सीटेट के एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन विकार से संबंधित है, पठन विकार। ठीक है, आपको रीडिंग करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।